सबको नमस्ते। आज मैं तुम लोगों को महाभारत की कहानी सुनाऊंगी और ध्यान से सुनना। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो एक समय की बात है, दिल्ली में पहले हस्तिनापुर नाम का राज्य हुआ था, करता था दिल्ली शहर में। और वहाँ के राजा थे राजा शांतनु। राजा शांतनु बहुत अच्छे, उदार और चरित्रवान राजा थे। तो राजा शांतनु नदी के गंगा जी के किनारे रोज जाते थे शिकार खेलने के लिए। जब उनका मन करता तब चले जाते थे शिकार खेलने के लिए। और उनके साथ उनका मंत्री जाता था, बहुत सारे सेना लोग जाती थी, घूमते टहलते जाते रहते थे। एक बार गंगा जी के किनारे राजा शांतनु ने शिकार खेलने के लिए गए और वहाँ डेरा डाल दिए जंगल में। तो जंगल में जब डेरा डाल दिए तो देखे कि 2 दिन तक शिकार वहीं कोई शिकार नहीं मिल रहा था। और शिकार खेलते थे जंगल में और नदी किनारे अपना तंबू तान दिए थे, वहीं रहते थे। एक दिन नदी के किनारे राजा शांतनु घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर स्त्री नदी के तट पर बैठी है और बहुत सुंदर दिख रही है। राजा शांतनु मोहित हो जाते हैं और उसके पास जा कर के कहते हैं कि आप कौन हो, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो वो स्त्री कहती है, मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, और मैं कहाँ से आई हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। राजा बोले, कोई बात नहीं, आप बताओ या मत बताओ, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वही स्त्री बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी और तुम्हारे राज्य में भी चलूँगी, रानी बन कर के रहूँगी भी, लेकिन मेरी एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम जिस दिन भी मैं जो कुछ भी करूँगी मेरे कामों को पूछ लोगे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो उसी दिन मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। राजा बोले, ठीक है, तुम चाहे जो कुछ भी करना, मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगा कि तुम क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। ऐसा कह कर के राजा ने वचन दे दिया और शादी के सूत्र में बंध गए। उस सुंदर स्त्री के साथ राजा शादी कर लिए और वो हस्तिनापुर की रानी बन कर के आ गई। जब राजमहल में आई तो कुछ दिनों के बाद उस स्त्री के सुंदर रत्न स्वरूप एक सुंदर बालक पैदा हुआ। और बालक के पैदा होते ही रानी ने बालक को हाथ में लिया और सीधे नदी के तट पर, गंगा जी के तट पर चली जाती हैं और वहाँ अपनी जांघ पे रख कर के बच्चे का सिर काट देती हैं, गंगा जी में प्रवाहित कर देती हैं और गंगा जी में प्रवाहित करके चली आती हैं। जब घर पे चली आती हैं महल में, राजा ये सब देख करके बहुत दुखी होते हैं। कुछ दिनों के बाद रानी फिर से गर्भवती होती हैं और रानी के दूसरा पुत्र होता है। जब रानी के दूसरा पुत्र होता है तो राजा ने बहुत खुशियाँ मनाई और बहुत साले गोले पड़ाके दगाए और राजमहल में एकदम खुशी छा गई। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है राजा को, उत्तराधिकारी आ गया। पूरे नगर में खुशी का माहौल था। लेकिन रानी दूसरे दिन बच्चे को लेकर के फिर से गंगा जी के किनारे चली जाती हैं और अपने पैरों पर रख करके बच्चे का सिर धड़ से अलग कर देती हैं और गंगा जी में प्रवाहित करके चली आती हैं। राजा
इतना दुखी होते हैं कि उनके रोने की आवाज़ जोर जोर से आने लगती है। लेकिन फिर भी राजा डर के मारे नहीं पूछते हैं रानी से कि तुमने ऐसा क्यों किया है, मेरी संतान को क्यों मार दिया। राजा बहुत दुखी थे। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे दुख भूलने लगता है और रानी तीसरी बार गर्भवती होती हैं। तीसरी बार भी रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और शहर भर में खूब खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन 2 दिन जैसे ही बीतता है वैसे ही रानी पुत्र को लेकर के गंगा जी के किनारे चली जाती हैं और वहाँ अपनी जांघ पे रख करके पुत्र के सिर को धड़ से अलग कर देती हैं और गंगा जी में प्रवाहित करके चली जाती हैं। इस तरह से रानी ने 4 पुत्रों को प्रवाहित कर दिया। 5वां होता है उसे भी प्रवाहित कर देती हैं। 6ठा पुत्र होता है उसे भी प्रवाहित कर देती हैं। राजा बहुत दुखी थे। राजा के अब समा नहीं रहा था पेट में बात। राजा एकदम दुख से परेशान थे। अंदर से ग्लानि हो रही है कि ये मैं कैसे वचनबद्ध हो गया। मैं अपने पुत्रों को जब इस तरीके से मेरे पुत्र मार दिए जाएंगे तो मेरा आगे का कौन चलाएगा, मेरा राजपाट कौन देखेगा। ये सोच करके राजा एकदम परेशान थे और दुखी भी थे। 7वीं बार रानी गर्भवती हुई। 7वीं बार रानी गर्भवती हुई और राजा के पुत्र फिर से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और राजा फिर से पुत्र को प्राप्ति हुई राजा को। राजा खुशी के मारे समाये नहीं और खुशी से नाचने लगे कि इस बार मन में सोच लिए थे इस बार मैं इस पुत्र की बलि नहीं देने दूंगा। यही सोच करके राजा ने बहुत अंदर से ग्लानि हो रही थी और 2 दिन खुशी पूरे राज्य में फैल गई। 2 दिन के बाद रानी अपने पुत्र को गोद में उठाए गंगा जी की तरफ जा रही थी और गंगा जी के तट पर जैसे ही बैठ कर के सिर बच्चे का जांघ पे रख के काटने को तत्पर हुई, उसी समय राजा बोले, हे देवी तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो, मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो। मेरे 6 बच्चे को मार दिया तुमने, 7वां मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो। रानी कृपया मुझे बताओ, अगर तुम इस तरीके से करोगी तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, मेरे राज्य में कोई दिया दिखाने वाला नहीं रह जाएगा, मेरा तो पूरा नष्ट कर दोगी खानदान ही। रानी उसी समय उठ कर के खड़ी हो गई और बताती हैं कि मैं गंगा जी हूँ और ये 7 यक्ष थे, इन्हें मैंने गंगा जी में अपने किसी ऋषि मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया था कि तुम मनुष्य होकर के पैदा होगे। और ये जब 7 क्षमा याचना करने लगे तो ऋषि ने इन्हें कहा कि जो है तुम गंगा जी के पुत्र बन कर के पैदा होगे तो यही तुम्हें मुक्ति दिलाएंगी। वही है, मैं इन 7 को मुक्ति दिला रही हूँ मनुष्य रूप से, लेकिन ये 7वां रह गया इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ करके जा रही हूँ। मेरा यही आखिरी मुक्ति देने का वो था। लेकिन गंगा जी इतना कह करके पुत्र को राजा की गोद में दे करके चली जाती हैं, गंगा जी में समाहित हो जाती हैं और पुत्र कहती हैं कि जब भी तुम्हें पुत्र से मुझे मेरी याद आए तुम माँ कह के बुलाना, मैं आ जाऊंगी और तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी। जब भी पुत्र गंगा जी के किनारे जाता था और माँ कह के बुलाता था, गंगा जी आती थी और पुत्र को अपने दूध पिलाती थी और इसी तरह से धीरे धीरे वो पुत्र बड़ा होने लगा और गंगा जी के पास आता था, अपनी माँ को माँ माँ कह कर के बुलाता था।
आगे की कहानी अगले एपिसोड में कहूँगी। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय।